मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। 7 आदमी ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला की रहमत का साया है। उनमें से एक शख्स वो है जो अल्लाह ताला का जिक्र करे तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाएं। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। माह रमजान मुबारक में 24 घंटे कारोबार की इजाजत और दीगर तमाम सहूलियात के लिए तेलंगाना हुकूमत ने जारी किए अहकाम। एमएलसी इंतखाबात के पेश नजर तमाम तर तैयारियां व वसी इंतजाम किए जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। दर्दनाक सड़क हादसा, आइमा उल्मा उफ़ाज की कार को लारी टक्कर देकर फरार। मदरसा गौसुल वरा तालिबे इल्म अब्दुल रहमान रजवी जांबा वो दिगर जख्मी। अब खबरें तफसील से। माह रमजान मुबारक में दुकानों और तिजारती मराकिज़ को 24 घंटे खुले रखने की इजाज़त। तेलंगाना हुकूमत ने जारी किए अहकाम। तेलंगाना हुकूमत ने रमजान मुबारक के पेश नज़र 2 मार्च से 31 मार्च तक रियासत में तमाम दुकानों और तिजारती मराकिज़ को 24 घंटे खुला रखने की इजाज़त दे दी। इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए। अहकाम के मुताबिक कानून के तहत यौमिया 8 घंटे या हफ्तेवार 48 घंटे से ज़ायद काम करने वाले मुलाजमीन को मामूल की उजरत से दुगना अदायगी की जाएगी। इसके अलावा तातील के दिन काम करने वाले मुलाजमीन को मुतबादिल छुट्टी देने की हिदायत दी गई। हुकूमत ने ये वाज़ेह किया कि ख़वातीन मुलाजमीन को रात के वक्त काम करने की इजाज़त हुकूमत के जियो नंबर 476 के तहत होगी। आप सब जानते हैं कि मुसलमानों का सबसे मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक होली रमज़ान का महीना 2 मार्च से शुरू हो रहा है। उसकी तैयारी के लिए हुकूमत ख़ास तौर पर हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत एडवांस सब हमारे जो मुतालिबात है उसको कबूल किया है। उसके लिए मैं तमाम तेलंगाना के मुसलमानों की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का शुक्रिया अदा करता हूं। पहले तो उन्होंने जो सरकारी मुलाजिमीन हैं हैदराबाद ही नहीं पूरे तेलंगाना के अंदर जितने हैं उनको 1 घंटा पहले की छुट्टी दी। और आज मेरे पास जो थी वो है देख रहे थे कि भाई हमको हरीस के लिए फिर शहर के लिए होटलों में खुली रखने की इजाजत का आज गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना लेबर डिपार्टमेंट के जरिए 24 घंटे होटलें खुली रहेंगे शहर तक। अब 24 आवर्स यानी कभी भी आप बंद कर लो, शहर तक रख लो, सुबह तक रख लो, आपकी मर्जी पर मुनहसर है। ये ऑर्डर सिर्फ हैदराबाद ही नहीं है, पूरे तेलंगाना के लिए तमाम होटलें और शॉपिंग के लिए ये ऑर्डर दिए। इसके लिए भी मैं श्री रेवंत रेड्डी जी का शुक्रगुजार। और एक ऑर्डर जो हम हैदराबाद में इंचार्ज मिनिस्टर पूनम जी की सदारत में मीटिंग हैदराबाद की थी, लेकिन मैंने चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि इलेक्शन कोड है, हम लोग मीटिंग नहीं कर सकते क्योंकि वो अजला में नॉर्थ तेलंगाना में आप खुद करिए। तो उन्होंने इस पर तमाम कलेक्टर्स महकमे के लोगों को 1 घंटा पहले की इजाजत मुलाजिमीन को, और साथ ही साथ वहां भी होटलें वगैरह और शॉपिंग खुले रखने का वो भी ऑर्डर मिल गया है। अब हम रमजान शरीफ की इबादतें बगैर कोई रुकावट के मुक़द्दस महीने की इबादतें बड़े आराम से करिए और साफ सफाई का, सैनिटेशन का पूरे इंतजामात के लिए हम एक मॉनिटरिंग सेल भी बनाएंगे और वो सेल के जरिए भी हम रोज जहां हमें कंप्लेंट आएगा कंट्रोल रूम पर वहां डेली हम मॉनिटरिंग भी करेंगे।
एड़पल्ली मंडल के महात्मा ज्योतिबा फूले रेसिडेंशियल बॉयज़ स्कूल में ज़िला कलेक्टर ने क़याम पसीर किया और ग़िज़ा रिहाइश तालीमी तदरीस मेनू का जायज़ा लिया और तलबा से सवालात करते हुए उनकी काबिलियत का जायज़ा लिया। बोधन के एड़पल्ली महात्मा ज्योतिबा फूले रेसिडेंशियल बॉयज़ एंड जूनियर कॉलेज में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने क़याम किया। कलेक्टर ने तलबा के मुताले के औकात का मुशाहिदा किया, ग़िज़ा रिहाइश तालीमी तदरीस रोज़ाना का मामूल मेनू व दिगर का जायज़ा लिया। स्कूल के प्रिंसिपल ने तफसीलात के बारे में इस्तिफ़सार किया, मुतालियाती औकात जारी कमरों का दौरा किया और तलबा से मुलाकात की। 10वीं जमात और इंटर तलबा से मुतादिद सवालात पूछे और उनकी काबिलियत का जायज़ा लिया। हुकूमत की जानिब से दरसी कुतुब, नोटबुक और उन्हें फ्राहम करता दीगर सहूलियात का जायज़ा लिया। तमाम क्लासरूम्स, हॉस्टलरी, किचन, डाइनिंग हॉल व दीगर सहूलियात की जांच की। स्टोरेज में सामान के मियार की जांच पड़ताल की। कलेक्टर ने स्कूल के तलबा के साथ शब बसरी की। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा बोधन सब कलेक्टर विकास महताब, तहसीलदार दीगर भी मौजूद थे। माह रमज़ान मुबारक में फुटपाथ ताशरीन को राहत देने और अक़लियती इलाक़ों में ट्रैफिक चालानात में नरमी, ट्रैफिक मसाइल की रोकथाम का मुतालबा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद टाउन मजलिस की ट्रैफिक ACP से तहरीरी नुमाइंदगी। माह रमज़ान मुबारक की आमद के पेश नज़र सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस कायदीन ने आज महकमा पुलिस के आला ओहदेदारों बिलखुसूस ट्रैफिक ACP नारायण व ट्रैफिक CI प्रसाद से उनके चैम्बर में मुलाकात की और उन्हें एक तहरीरी मेमोरेंडम पेश किया। इस मुलाकात के जरिए टाउन मजलिस कायदीन ने महकमा पुलिस, ट्रैफिक ACP और सर्कल इंस्पेक्टर को बताया कि माह रमज़ान मुबारक के मौके पर बोधन रोड, खिला रोड और नेहरू पार्क व गांधी चौक सर्कल के अलावा अहमदी बाजार, बरकतपुरा चौराहा जैसे तिजारती इलाकों में फुटपाथ पर कारोबार करने वाले फ्रूट व दीगर छोटे ताजरीन को महकमा पुलिस बिलखुसूस ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिरासा न किया जाए। मसरूफ तरीन मुस्लिम तिजारती इलाकों में रोजेदार फ्रूट व दीगर खुर्दनोश अशिया की खरीदारी करने आते हैं। ऐसे लोगों के साथ ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से हमदर्दाना रवैया इख्तियार करते हुए ट्रैफिक चालानात में नरमी बढ़ती जाए। अलावा से ट्रैफिक पुलिस की जानिब से औकात अफ्तार से कबल इन मसरूफ तरीन मुस्लिम तिजारती इलाकों में ट्रैफिक एहलकारों की तैनाती के जरिए खिला चौराहा और अरसफ अली चौराहे पर बड़ी सवारियों हेवी व्हीकल्स के शहर में दाखिले पर पाबंदी आयद करती हुई इन हेवी व्हीकल्स के रुख को खिला चौराहे से बराह ईदगाह जदीद गौशाला रोड और अरसफ अली चौराहे से अरसफ अली बाईपास रोड तब्दील किया जाए। ट्रैफिक पुलिस के आला ओहदेदारों को मजलिस कायदीन ने बताया कि नेहरू पार्क, गांधी चौक, खिला रोड और बोधन रोड इन इलाकों में रोजेदार अफ्तार की खरीदारी के लिए आते हैं। इन औकात में इन इलाकों से हेवी व्हीकल्स के दाखिले वो गुजरने से ट्रैफिक के मसाइल की वजह से रोजेदारों को खरीदारी के दौरान ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ता है और हादसात का भी खतरा बरकरार रहता है। मजलिस कायदीन ने माह रमज़ान मुबारक के मौके पर महकमा पुलिस व ट्रैफिक की जानिब से बेहतर इक़दाम करते हुए सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। मजलिस कायदीन की मौसर नुमाइंदगी पर ACP और CI ट्रैफिक निज़ामाबाद ने हर साल की तरह इस साल भी माह रमज़ान मुबारक के दौरान ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हर मुमकिन ताउन व चालानात में रियायत और ट्रैफिक की बहाली की ठोस इक़दाम करने का तयक़ुन किया। इस मौके पर टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फासिल, जिला सदर मोहम्मद फैयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक़ा कॉर्पोरेटर्स एजाज हुसैन, अब्दुल अली बागपान, अब्दुल सलीम, माजिद सिद्दीक, अरशद बादशाह, खलील अहमद, अमर फारूक व दीगर भी मौजूद थे। आज MIM यूनिट निज़ामाबाद RM मैडम से मुलाकात किए और साथ ही साथ अभी इवनिंग आवर्स में ACP ट्रैफिक साहब से मुलाकात किए। मुलाकात करने की वजह ये कि आने वाले मुक़द्दस माह रमज़ान में ट्रैफिक मसाइल को लेकर जो स्पेशली खिला रोड, नेहरू पार्क, अहमदी बाज़ार, बोधन रोड पे जो लोग फ्रूट वगैरह बेच लेते हैं रोड पे, उनके ताल्लुक़ से हर साल की तरह इस साल भी रिलैक्सेशन देने के लिए खुसूसन 4, साढ़े 4 बजे के बाद से लेके रात में 10 बजे तरावी ख़त्म होने तक रूट का डाइवर्शन और असर के बाद खुसूसन पुलिस के जो चालानात होते हैं वो चालानात पे कंट्रोल, क्योंकि जनरल रूट क्या है, यहाँ पर आजम रोड से होते हुए बसें बोधन बस स्टैंड पे आती हैं, वहाँ से फिर
बोधनपुर या नांदेड़ जाने के लिए, महाराष्ट्र जाने के लिए बसेस का रूट रहता है। तो रमज़ान में खुसूसन ये रूट को डाइवर्ट करना, लास्ट टाइम की तरह इस बार भी डाइवर्ट करके बेहतरीन सहूलत देने की कोशिश करना, बल्कि हम एसीपी साहब से रिक्वेस्ट करें। एसीपी साहब लास्ट टाइम भी थे, बहुत अच्छा कोऑपरेट किए ट्रैफिक को डाइवर्शन करने के लिए, जिससे खुसूसन रोज़दारों को काफ़ी सहूलत हुई। खुसूसन किला रोड पे और बोधन रोड के मसाजिद के अतराफ जो हेवी ट्रैफिक, जो नमाजों के औकात, जो मगरिब और इशा तरावी के बाद जो ट्रैफिक रहती है, उसको उनको राहत मिली बसों को डाइवर्ट करने की वजह से। इस बार भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में आरटीसी डिपार्टमेंट के और ट्रैफिक पुलिस के डिपार्टमेंट दोनों मिलके रूट का जायज़ा लेके लायक अमल को आगे के रमज़ान में आने से पहले उसको तैयार कर लेंगे। और हमें उम्मीद भी है कि ट्रैफिक और आरटीसी मिलके ये बेहतरीन काम अंजाम देंगे, और जिसकी वजह से खुसूसन आम मुसलमानों को, खुसूसन रोजगारों को इससे फ़ायदा होगा और ट्रैफिक के मसाइल दूर होंगे। आरमूर पुलिस ने बाइक चोरी केस का मुअम्मा हल किया और 9 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 27 मोटर बाइक्स जब्त की। आरमूर एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आरमूर वेंकटेश्वर रेड्डी की निगरानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 2 व्हीलर वाले केस में किसी किस्म की सियासी शमूलियत नहीं है। आसानी से पैसा कमाने की बदनीयती से शाहिद अली ने अपने दोस्त के साथ मिलकर हैदराबाद में उमर के बाइक शोरूम में गलत एड्रेस प्रूफ वाले अफराद के शनाख्ती कार्ड बनाए और इसने खुद ही डाउन पेमेंट की और हीरो फन कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंस के जरिए खर्च लेकर हीरो कंपनी की बाइकें खरीदी और इसने 1 या 2 किस्तें अदा की और फाइनेंस कंपनी के साथ न सिर्फ धोखा किया बल्कि देहातों में एजेंट कायम करके कम कीमत पर गाड़ियां फरोख्त की। एसीपी ने मजीद बताया कि आरमूर हल्के के युलेश, प्रशांत, वेंकट, नरेश, श्रीकांत को एजेंट के तौर पर काम करवाया और गाड़ियां मुख्तलिफ अफराद को फरोख्त की और कहा कि कुछ और गाड़ियां जल्द ही बरामद की जाएंगी। एसीपी आरमूर वेंकटेश्वर रेड्डी ने मोटर बाइक्स खरीदारों को मशवरा दिया कि अगर कोई शख्स मशकूक तरीके से इंतहाई कम कीमत पर बाइक फरोख्त कर रहा तो इस सिलसिले में मोहतात रहने की जरूरत है। बाइक की असल रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस दस्तावेजात चेक करें। ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर बाइक की कानूनी तफसीलात मालूम कर लें। पुलिस वेबसाइट पर बाइक के चोरी के रिकॉर्ड की तस्दीक करें। असल मालिक की तस्दीक किए बगैर कोई भी बाइक ना खरीदे वरना धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। बगैर रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के बाइक ना खरीदे। गैर मामूली तौर पर या कम कीमत में फरोख्त होने वाली बाइक खरीदने से पहले मुकम्मल तस्दीक करें। अगर कोई गलत तरीके से बाइक फरोख्त कर रहा तो फौरन मुकामी पुलिस को इत्तला दे। बाइक स्कैम के साथ एक और नया धोखा रहन स्कैम भी सामने आया है, जहां कुछ लोग चोरी शुदा या किराए पर ली गई बाइक को रहन रखकर पैसे हासिल कर रहे। जब बाइक के असल मालिक पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हैं तो वो लोग जिन्होंने बाइक रहन पर ली होती है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अवाम मोहतात रहे, किसी पर भी शक हो तो फौरी पुलिस को इत्तला दे। సులభంగా డబ్బులు సంపాదించాలని ఒక స్కీమ్ ను ఏర్పరచుకొని దీన్ని ఒక ప్రీ ప్లాన్డ్ మెడిటేటెడ్ ప్లాన్ గా కొంతమంది, అంటే ముఖ్యంగా ఈ సయ్యద్ ఉమర్, ఇతను క్లాసిక్ షోరూమ్ హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ వట్టెపల్లి ప్రాంతంలో నడుపుతున్నాడు. అతను మల్టీ బ్రాండ్ వెహికల్స్ అందులో విక్రయిస్తాడు. ఇతనితో పాటు షాహిద్ అలీని, ఇతను కూడా రాజేంద్ర నగర్ ప్రాంతం వట్టెపల్లికి చెందినవాడు. వీరిద్దరు ఎట్లాగైనా మనం అతి తొందరలో డబ్బులు సంపాదించాలి అనే ఒక దుష్ట ఆలోచనతో మోసపూరితంగా ఈ చీటింగ్ చేసి తొందరగా డబ్బులు సంపాదించాలని ఒక స్కీమ్ను రూపొందించుకున్నారు. దీనిలో భాగంగా వీరు ఈ అయాన్, షాబీర్ ఖాన్ అలియాస్ అయాన్ అని చెప్పి ఇతను, మరియు ఈ మహమ్మద్ యాసిన్, ఇతను కామారెడ్డి, అతను వీళ్ళను ఏజెంట్లుగా పెట్టుకొని వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ అయాన్ కానీ ఈ షాహిద్ అలీ ఇప్పుడు మనకు రాజేంద్ర నగర్ ప్రాంతంలో కానీ లేకపోతే ఓల్డ్ సిటీ కొంతమంది దగ్గర ఈ ఆధార్ కార్డు మరియు పాన్ కార్డు వాళ్ళ అడ్రస్ ప్రూఫ్లు సరిగా ఉండయి. అట్లాంటి వాళ్ళవి కలెక్ట్ చేసుకొని కొన్ని మార్పులు చేసి దాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఫైనాన్స్
కంపెనీలకు అప్లోడ్ చేసి వాళ్ళకు ఒక ఈ ముఖ్యంగా కొత్తగా తీసుకున్న వాళ్ళకి 0 సిబిల్ స్కోర్ ఉన్నా కానీ వాళ్ళు లోన్ ఇచ్చే పద్ధతి ఉన్నది ఫైనాన్స్లది. ఇట్లా హీరో ఫిన్కార్ప్ వారి దగ్గర దాదాపు మన దగ్గర 27 వెహికల్స్కి లోన్ ఫామ్స్ అప్లోడ్ చేసి అక్కడ లోన్ పొందిర్రు. దీనిలో డౌన్ పేమెంట్గా మినిమం అమౌంట్ అంటే 5 నుంచి 10,000 అట్లా 10-15 వేల వరకే డౌన్ పేమెంట్ చేసి ఒక ఈఎంఐ 2 ఈఎంఐలు కట్టి మ్యాక్సిమం ఒక 20-25 వేల లోపల పేమెంట్ చేస్తున్నారు. దాని తర్వాత అట్టి వెహికల్ని తీసుకున్నాక అట్టి వాహనాన్ని ముఖ్యంగా 2 వీలర్ వాహనాలు మనకు హీరో వాహనాలు తీసుకొని వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని రోజులు పెట్టుకొని ఎవరైతే మనకు ఆ ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు ద్వారా ఎవరి పేరు మీద అయితే ఆ వాహనాన్ని తీసుకున్నారో వాళ్ళకు అందజేయకుండా వీళ్ళే పెట్టుకొని తనకు నియమించుకున్నటువంటి అయాన్ మరియు ఈ మహమ్మద్ యాసిన్, ఈ కామారెడ్డి ప్రాంతానికి చెందినవాడు యాసిన్, ఇతని ద్వారా మన ఆర్మూర్ ప్రాంతంలో దర్పల్లి మన సిరికొండ ముఖ్యంగా మన ఆర్మూరు ప్రాంతంలో అంకాపూర్ కానీ తర్వాత ఈ హుస్సేన్ నగర్, మైలారం, తర్వాత మిర్దాపల్లి, భీమ్గల్ ఈ ప్రాంతాల్లో కొంతమందికి అమాయకులకి వాళ్ళకు తక్కువ రేటుకు వస్తుంది. మీకు వాహనం ₹1,00,000 ఉన్నది 40-50 వేలకే వస్తుంది, మీకు తర్వాత ఒక 6 నెలల తర్వాత మేము రిజిస్ట్రేషన్ కూడా అవుతుంది అని చెప్పడం వల్ల వీళ్ళు మోసపూరితంగా అప్పచెప్పడం వల్ల MLC पोलिंग के इनेकाद के लिए मुसल्ला इंतजामात किए गए। बैलेट बॉक्स की नकल व हरकत के लिए भी वसी इंतजामात किए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी व दीगर अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस का किया इनेकाद। इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी ऑफिस VC हॉल से MLC इलेक्शन के पोलिंग और गिनती के इंतजामात पर जिला इलेक्शन अफसरान के साथ मुनाकिद वीडियो कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर C सुदर्शन रेड्डी, दीगर चीफ इलेक्शन अफसरान, कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु, एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, बोधन सब कलेक्टर विकास महातब और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने इंकशाफ किया कि निजामाबाद जिले में निजामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद और मेदक अजला पर मुश्तमिल करीमनगर खामसास काउंसिल के उपाध्याय हलकों की इंतखाबी पोलिंग के अमल को अंजाम देने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। वोटर की मालूमाती पर्चियों की तकसीम मराकज का क़याम, करीमनगर के इस्तक़बालिया मरकज में बैलेट बॉक्स की नकल व हरकत, पोस्टल बैलेट वेबकास्टिंग के इंतजाम, पोलिंग सेंटर्स पर अमलावरी, पोलिंग सेंटर्स की कारकर्दगी, पोलिंग कोड पर अमलावरी, पोलिंग सेंटर्स की कारकर्दगी की निगरानी की टीमें वो दिगर को रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने मुतल्लिका अजला के इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर्स और कलेक्टर्स को कई हिदायत दी। वीडियो मीटिंग के बाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों से कहा कि MLC इंतखाबी पोलिंग इलेक्शन कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक कराने के लिए सख्त इक़दाम करें और कहा कि पोलिंग मराकज का फील्ड लेवल पर दौरा करके सहूलियात को चेक करें। शामियाने, पीने के पानी और व्हीलचेयर जैसी सहूलियात के साथ साथ हर पोलिंग स्टेशन पर तिब्बी अमला भी दस्तयाब हो। सियासी जमातों और उम्मीदवारों को पोलिंग के इंतजामात पर किए गए इक़दाम के बारे में मुतल्ला किया जाए। पोलिंग के हिस्से के तौर पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स को सख्ती से कायम किया जाए और ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पोलिंग अमले को जरूरी सहूलियात फराहम की जाए। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद पोलिंग मराकज से बैलेट बॉक्स को सख्त हिफाजती इंतजामात में करीमनगर के इस्तक़बालिया मरकज में मुंतकिल किया जाए। उन्होंने कहा कि तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए ताकि बैलेट पेपर्स को नुकसान ना पहुंचे। ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें कि बैलेट बॉक्स और मवाद को PO और APOs को अपने साथ करीमनगर इस्तक़बालिया मरकज तक ले जाएं। बैलेट बॉक्सों को मुंतकिल करने के लिए जरूरी गाड़ियां तैयार करें और पुलिस की मौजूदगी में उन्हें मुंतकिल करने के लिए सेक्टरल अफसरान को फाल किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने पोलिंग अमले पर जोर दिया कि वो वक्त पर पोलिंग मराकज पहुंचे और चौकसी के साथ अपने फराइज सर अंजाम दें ताकि वोटिंग का अमल शिफाफ और पुरअमन माहौल में हो सके और कहा कि पोलिंग मराकज में वेबकास्टिंग की जाए और मुतल्लिका पोलिंग मराकज में वोटिंग के अमल पर कड़ी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि पोलिंग खत्म होने के बाद बैलेट बॉक्स जल्द से जल्द करीमनगर के इस्तक़बालिया मरकज पर रवाना किए जाए। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में RDOs राजेंद्र कुमार, राजा गौड़, एडिशनल DCP रामचंद्र राव, ACP राजा वेंकट रेड्डी, महकमा इलेक्शन के अफसरान ने शिरकत की। यहाँ लेते एक वक्फा।
ختنہ سنٹر، جی ہاں، نظام آباد میں ماہر ختنہ و ہجامہ ڈاکٹر حکیم محمد نعیم کے زیر نگرانی میں ختنہ رنگ میتھڈ کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ختنہ کے فوری بعد خون کا نکلنا مکمل بند ہو جاتا ہے۔ ختنہ کے بعد تکلیف اور انفیکشن کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ختنہ کے فوری بعد بچہ کپڑے پہن سکتا ہے۔ یہ ختنہ کسی بھی موسم میں کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ختنہ پٹی کے ذریعے کی جاتی ہے۔ ختنہ بغیر پٹی کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ ختنہ بغیر پٹی اسپرے کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، ختنہ ہمیشہ ماہر جا یا اسپیشلسٹ کے ذریعے ہی کروائیں۔ ختنہ آپ کے مکان پر بھی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں پر ہجامہ سنٹر بھی دستیاب ہے۔ 70% سے زائد بیماریاں اعضاء کو دوران خون کم ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہجامہ سنت طریقہ علاج ہے جو دوران خون کو درست کرتا ہے اور ہر مرض کے لیے شفا بخش و مفید ہے، جیسے کہ بلڈ پریشر، شوگر، تھائرائڈ، جوڑوں کا درد، کمر درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری کے وغیرہ کے لیے بہترین علاج ہے۔ تو ایک بار ضرور تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ ہے نظام آباد ڈسٹرکٹ ہیلتھ سوسائٹی، مستعد پورہ، بھودن روڈ، نظام آباد۔ اس کے علاوہ ایک اور برانچ پر تشریف لائیے، مسجد ختیج العبد الرحمن، روبرو محبوب سبحانی چھلا، بھودن روڈ، نظام آباد۔ ہمارا نمبر ہے 9886444415 9701319970۔ وقفے کے بعد دوبارہ استقبال نائب ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد حافظ عبد الولی صاحب کا اساتذہ مدرسے کے ہمراہ دارالعلوم سعیدیہ آمد۔ دارالعلوم سعیدیہ دینی و دنیاوی تعلیم کا مرکز ہے جس میں کئی طلبہ ناظرہ قرآن اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم کورس کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی کا بیان۔ نائب ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد حافظ عبد الولی صاحب کا اساتذہ مدرسے کے ہمراہ دارالعلوم سعیدیہ آمد۔ تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء، امام و خطیب مسجد اسلامیہ و خادم دارالعلوم سعیدیہ نے بتایا کہ شہر نظام آباد کا نوخیز غیر اقامتی معیاری دینی و عصری ادارہ دارالعلوم سعیدیہ مالاپلی جو اپنی ہمہ جہت خدمات سے متعارف ہے، جہاں شہر نظام آباد کے 18 سے 20 سالہ تجربہ رکھنے والے نوجوان جیت علماء اکرام باہمی مشاورت سے نئے کانسیپٹ کے ساتھ دینی و دنیاوی تعلیم کا مرکز بنا کر کام کر رہے ہیں۔ نورانی قاعدہ، ما تجوید، ناظرہ قرآن اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم کورس کی تعلیم کا نظم ہے۔ اسی طرح انگریزی، حساب اور اردو بھی داخل نصاب ہے۔ تمام تر تفصیلات کو سنتے ہوئے حافظ عبد الولی صاحب نے اطمینان و خوشی کا اظہار کیا اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے کسی ذاتی عمارت کے انتظام کی خواہش ظاہر کی۔ اس موقع پر مولانا عبدالعلیم، مولانا اشفاق، مولانا واصل حقانی، مولانا لیاقت و دیگر کے علاوہ مولانا ندیم قاسمی، مفتی عمیر قاسمی و حافظ ارشد موجود تھے۔ حیدرآباد سے نظام آباد واپسی کے دوران شہر کے علماء و حفاظ کی کار حادثے کا شکار، گاڑی میں سوار طالب علم کی موت، حافظ غلام محی الدین رضوی، مولانا شاہد رضا معمولی زخمی، حادثے میں شدید زخمی ایوب علی رضوی حیدرآباد کے خانگی ہاسپٹل میں زیر علاج۔ شہر کی معروف دینی درسگاہ مدرسہ جامعہ غوث الورا آٹو نگر کے ذمہ داران، بانی و محتمین، حفاظ و علماء کی کار حیدرآباد روڈ بجپلی کے قریب حادثے کا شکار ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق حافظ مدرسہ غوث الورا کے بانی و محتمین حافظ ایوب علی رضوی امام و خطیب مسجد ہاشمی خلارون، حافظ غلام محی الدین رضوی امام و خطیب مسجد رشیدیہ مجاہد نگر، مولانا شاہد رضا امام و خطیب مسجد غوثیہ آٹو نگر کے ہمراہ مدرسہ غوث الورا کا ایک طالب علم حیدرآباد کے علاقے مشیرآباد میں منعقدہ ایک دینی جلسے میں شرکت کے بعد بذریعہ کار نظام آباد واپسی کے دوران رات دیر گئے بجپلی کے قریب ایک تیز رفتار لاری نے ان کی کار کو پیچھے سے ٹکرانے کی وجہ سے ان احباب کی کار الٹ گئی۔ اس خوفناک سڑک حادثے میں کار میں سوار مدرسہ غوث الورا کا طالب علم عبد الرحمان رضوی کی برسر موقع پر موت واقع ہو گئی۔ حافظ غلام محی الدین رضوی، مولانا شاہد رضا کو معمولی چوٹیں آئی، لیکن اس حادثے میں شدید زخمی حافظ ایوب علی رضوی کو حیدرآباد کی ایک خانگی ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ صدر سلین مرکزی نظام آباد عبد الرشید رضوی نے اس افسوسناک واقعے پر
अपने शदीद गम व मलाल का इजहार करते हुए उम्मत मुसलिमा से इस हादसे में मरने वाले तालिब इल्म अब्दुल रहमान रज़वी के लिए दुआए मग़फ़िरत और ज़ख्मी उलमा व हुफ़्फ़ाज़ इकराम की जल्द सेहत याबी के लिए दुआओं की दरख्वास्त की है। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि मदरसे जामे गौसुल वरा के ज़िम्मेदारान बानी मोहतमीम हाफिज़ अय्यूब अली रज़वी साहब, जनाब ग़ुलाम मुहिउद्दीन साहब, मौलाना शाहिद रज़ा साहब और मदरसे का एक तालिब इल्म अब्दुल रहमान रज़वी मुशीराबाद जलसे से कल रात में मुशीराबाद में दीनी जलसे को शिरकत करके वापस हो रहे थे। इंदलवई और डिशपल्ली के दरमियान किसी लारी वाले ने पीछे से टक्कर दे दी, जिसमें हाफिज़ ग़ुलाम मुहिउद्दीन साहब और शाहिद रज़ा साहब को थोड़ी सी चोटें आई। अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़तरे के बाहर है। अब्दुल रहमान रज़वी लड़का तालिब इल्म जो मदरसा जामिया गौसुल वरा का था, उसका इंतकाल हो गया। हाफिज़ अय्यूब साहब जो बानी मोहतमीम है, ख़तीब इमाम मस्जिद हाशमी, उनकी तबीयत नासाज है। हैदराबाद के लिए उनको रवाना किया गया। उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश है इन हज़रात की सेहत और दराज़ी उम्र के लिए दुआ फरमाए और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाए। हैदराबाद के मुशीराबाद में मुनक़िदा दीनी जलसे में शिरकत के बाद आइमा उलमा व हुफ़्फ़ाज़ इकराम की कार को लॉरी ने दी टक्कर। हादसे में एक तालिब इल्म जांबा व दिगर ज़ख्मी। अस्पताल में ज़ेर इलाज ज़ख्मियों की इमाम क़ायदी ने की इयादत और लॉरी मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करने का ACP से किया मुतालबा। आज सुबह 5 बजे अफसोसनाक वाक़या पेश आया। निज़ामाबाद के रहने वाले हाफिज़ मुहिउद्दीन रज़वी इमाम ख़तीब मस्जिद रशीदिया मुजाहिद नगर, हाफिज़ अय्यूब रज़वी इमाम ख़तीब मस्जिद हाशमी खिलारो, हाफिज़ शाहिद रज़वी इमाम ख़तीब मस्जिद गौसिया ऑटो नगर और उनके साथी हाफिज़ अब्दुल रहमान रज़वी मदरसा गौसुल वरा ने हैदराबाद मुशीराबाद में दीनी जलसे में शिरकत करने के बाद निज़ामाबाद रवाना हो रहे थे कि सुबह 5 बजे डिशपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद बीबीपुर तांडा के पास तेज रफ्तार लॉरी ने पीछे से कार को टक्कर देकर फरार हो गई, जिसमें हाफिज़ अब्दुल रहमान रज़वी 27 साल का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान इंतकाल हो गया। उम्मत मुसलिमा से गुजारिश की जाती है कि हाफिज़ अय्यूब रज़वी की सेहत याबी के लिए दुआ कीजिए, जिनकी हालत तशवीशनाक है, और उन्हें मनोरमा हॉस्पिटल से हैदराबाद केयर हॉस्पिटल बंजारा हिल्स को मुंतकिल कर दिया गया। हाफिज़ शाहिद रज़वी, हाफिज़ मुहिउद्दीन रज़वी मनोरमा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। इत्तला मिलते ही इमाम जिला सदर मोहम्मद फैयाजुद्दीन, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज अहमद, कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल सलीम, साबिक़ा काउंसलर बोधन, अलीम रजा, अरशद बादशाह, खलील अहमद ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मनोरमा हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। डिशपल्ली पुलिस और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात करके मरहूम हाफिज़ अब्दुल रहमान रज़वी का पोस्टमार्टम करवाकर मैयत को अफराद खानदान के हवाले करने का इजहार किया और जो लॉरी टक्कर देकर फरार हो गई उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का ACP से मुतालबा किया। डिशपल्ली पुलिस CCTV कैमरे के जरिए लॉरी की निशानदेही कर रही। जिला कलेक्टर के अहकामात पर भीमगल म्यूनिसिपल कमिश्नर गंगाधर ने भीमगल कस्तूरबा गांधी बालिका हॉस्टल का किया मुआयना, किचन रूम स्टोर रूम का किया मुआयना और तलबा को मेनू के मुताबिक ग़िज़ा फराहम करने की मुंतज़मीन को दी हिदायत। जिला कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक भीमगल म्यूनिसिपल कमिश्नर गंगाधर ने आज भीमगल में अक़लियती रिहायशी हॉस्टल और कस्तूरबा गांधी बालिका हॉस्टल का मुआयना किया, किचन स्टोर रूम और डाइनिंग हॉल का मुआयना किया। हर हॉस्टल में शिकायत खाना कायम किया जाए, स्टॉक रजिस्टर की जांच पड़ताल की। भीमगल म्यूनिसिपल कमिश्नर गंगाधर ने तलबा से पूछा और मसाइल मालूम किए और बावर्ची खाने और स्टोर रूम को साफ रखने का मुंतज़मीन को हुक्म दिया और ग़िज़ा का जायजा लिया। तलबा के साथ लंच किया। उन्होंने कहा कि तलबा को मेनू के मुताबिक ग़िज़ा फराहम किया जाए। अमले को गुस्ल खानों को साफ रखने की हिदायत दी। इन मुआयने के दौरान म्यूनिसिपल AE श्री कुमार, हॉस्टल अमला और दीगर भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। माह रमज़ान मुबारक में 24 घंटे कारोबार की इजाजत और दीगर तमाम सहूलियात के लिए तेलंगाना हुकूमत ने जारी किए अहकामात।
MLC इंतखाबात के पेश नजर तमाम तर तैयारियां व वसी इंतजाम किए जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस से चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दर्दनाक सड़क हादसा, आइमा उल्मा उफ़ाज़ की कार को लारी टक्कर देकर फरार। मदरसा गौसुल वरा तालिब इल्म अब्दुल रहमान रज़वी जांबा व दिगर जख्मी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।